डियर स्टूडेंट्स, दरोगा का एग्जामिनेशन फाइनली 18 तारीख का आयोजित हुआ। क्वेश्चंस कैसा था? जिन छात्रों ने क्वेश्चंस बनाया उनके लिए क्वेश्चंस आसान था, लेकिन जिन छात्रों से नहीं बना उनके लिए ये टफ था। और ऑल टुगेदर हम कहें तो क्वेश्चन मीडियोकर टू टफ था। इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अच्छे टफ क्वेश्चंस थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं बने होंगे। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो कितना स्कोर जाएगा? 65 से 70 के बीच, हार्डली 65 प्लस में जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हो जाएगा। रिजर्वेशन में 60 उसके आसपास का रिजल्ट हो जाता है। दरोगा के एग्जामिनेशन में यूजुअली प्रीलिम्स में यह देखा गया है। तो क्वेश्चन टफ था, कट ऑफ इसलिए मॉडरेट रहेगा, यानी 60 से 65 के बीच। मेरा ऐसा मानना है, हालांकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की राय अलग होगी। कुल मिलाकर अगर देखें कि क्वेश्चन का पैटर्न जो हमारे पास दिख रहा है, आपको हमने कई बार कहा है, आप सभी करते भी होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो करते हैं, लेकिन नए छात्र या छात्राएं बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें पता नहीं होता कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। हम बार बार कहते हैं, देखिए अभी भी हम फिर से कहेंगे, वही लूसेंट, क्रॉन, घटना चक्र, उसी तरह की किताबों से सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हमारे पास शुरुआत के 47 क्वेश्चंस थे। जब हम दिख रहे थे तो 47 में से 42 प्लस क्वेश्चंस इन किताबों में सीधे मिलते हुए दिख रहे हैं। चाहे आपातकाल से संबंधित हो, या उर्वशी हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, या 61वां संविधान संशोधन हो, या इस तरह के क्वेश्चंस लगातार दिख रहे थे। इन किताब में सीधे ये क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी नाम लिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पॉपुलर बुक है उसमें एक बुक को तो जरूर अच्छे से देख जाइए। बाकी आप एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए और अच्छी किताबें पढ़िए। लेकिन दरोगा के एग्जामिनेशन का जो स्तर है इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा टफ हुआ, स्तर लेवल थोड़ा बढ़ गया। लेकिन अभी भी इन किताबों की अपनी सार्थकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लूसेंट, क्रॉन, ये सब किताबों का दिल लग गया। ये किताबें अभी भी चल रही हैं। और हम कई बार जब कोर्सेज भी चलाते हैं, हम फिर से याद दिला दें, एईडीओ का कोर्स 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 24 जनवरी से। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 1000 फी है, होमवर्क सीरीज आएगा और 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे डेली ये फ्री होगा। यानी होमवर्क के साथ 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट फ्री होगा। 1000 फी है, ये उसका काउंसलिंग नंबर है, आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि जो किताबें हैं उसी को पढ़ना है। आप अपने से पढ़िए ना, लेकिन आप कहेंगे कि अपने से हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है। हम किसी दिन पिक्चर देखने जा रहे हैं, किसी दिन घूमने जा रहे हैं, किसी दिन घर की जिम्मेदारी है। इसीलिए कई बार इस तरह के कोर्सेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं एईडीओ का एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास 3 महीने हैं, लगभग 3 महीने। तो किसी मुगालते में मत रहिएगा। एग्जामिनेशन इस तरह का जो भी होता है हमेशा 20, 25, 30 क्वेश्चन टफ होता ही होता है। रेस्ट क्वेश्चंस इन्हीं सारी किताबों से आ जाता है। और तो और देखिए, करंट अफेयर्स भी सब बनने वाला था। जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स की, उससे सारा आ रहा है। चाहे हाला मोदी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने से संबंधित हो, डी गुकेश का मामला हो, या इस तरह का भारत फ्रांस संबंध हो, ये सारा बुक में अवेलेबल है, मिल रहा है। चाहे वो स्पीडी हो, चाहे ट्यूटेरिया हो, या इस तरह की कोई भी बुक करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बनने वाले थे अधिकतर। 2-3 को छोड़ दीजिए, जनधन योजना, 2-3 को छोड़ दीजिए, 2-3-4 हमेशा टफ होता है, कहीं नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। और करंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना, लगभग 17-18 क्वेश्चंस थे अगर कहा जाए तो। हाँ, कुछ इतने पुराने थे कि 2024 का पूछ दिया, और कुछ इतने लेटेस्ट थे कि 1 महीने पहले का पूछ दिया, सरस मिला। तो ये सब देखिए प्रोज और कॉन्स है। बहाना एकदम छोड़ दीजिए, है ना। परीक्षाएं जब भी होती हैं बहुत सारा विवाद होता है। क्या क्वेश्चन टफ था? कुछ बोलेंगे क्वेश्चन आसान था। जिन्होंने पढ़ा उनके लिए क्वेश्चन आसान है। 20-25 क्वेश्चन 100 में सदैव टफ रहेगा, लेकिन रिजल्ट कितने में हो रहा है? 65 से 70 में हो रहा है, उसके आसपास हो रहा है। तो उतने तो क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप सभी को हम कहते हैं इसीलिए कि थोड़ा सा रूटीन बद्ध होकर, डिसिप्लिन होकर के तैयारी का एक तरीका अपनाइए। डेली का एक रूटीन बनाइए, एक अच्छा सेट बनाइए, होमवर्क सीरीज से जुड़िए और अपने आप को थोड़ा सा बांधिए। एक नौकरी ले लीजिए ना, फिर मनमानी करते रहिए। हम फिर से कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास बहुत सारे प्रश्न दिख रहे हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा सा मन लगाकर, डिसिप्लिन होकर पढ़ना था। दरोगा का कोर्स हमने भी चलाया था। इधर उधर बोलने के लिए हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नाराज़ हो जाते होंगे कि आप सर क्या बोल रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, पढ़ते तो छात्र हैं, हम लोग थोड़ा बहुत बस यूँ ही गाइड कर देते हैं। लेकिन दरोगा का कोर्स देखिए हमने चलाया था एकदम कूलली। हम ज़्यादा वीडियोज़ लेकर नहीं आते थे, बस डेली का एक होमवर्क सीरीज आ रहा था। और अभी भी हम दावे से कहते हैं कि जिन्होंने भी किया होगा, मन लगा कर किया होगा, वो 65-70 स्कोर तो ज़रूर करके आए होंगे, सही सही, और उनका रिजल्ट भी होगा, है ना। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने इसे अच्छे से किया कि नहीं। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो फिर से हम याद दिला दें, एईडीओ का कोर्स चूँकि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन अब 21 तारीख को अभी दरोगा का फिर से होगा। हम सेकंड सिटिंग की भी बात करेंगे 18 तारीख का, उसके बाद 21 तारीख का एग्जामिनेशन है।
उसके बाद एईडीओ में आप सभी बहुत सारे लोग लगे होंगे, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी से सीरियसली लीजिए और इस परीक्षा को दर्पण के रूप में मानकर चलिए कि कैसे इसमें प्रश्न आए। प्रश्न क्या आए? 20-25 क्वेश्चन सदैव टफ रहेंगे, एईडीओ में भी यही होगा, लेकिन अधिकतर प्रश्न ऐसे आएंगे जितना स्कोर करके आप कट ऑफ पार कर सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।